जापान अपना रक्षा बजट बढ़ाने जा रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड 8.8 ट्रिलियन येन का बजट मांगा है। इस बजट में ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल जैसी नई तकनीकों पर बड़ा खर्च शामिल है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है, किन हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च होने जा रहा है। जापान अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस खर्च करने जा रहा है। खबर है कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए रिकॉर्ड 8.8 ट्रिलियन येन का बजट मांगा है। इस बजट में ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल जैसी नई तकनीकों पर बड़ा खर्च शामिल है। जापान ने पहले ही तय किया है कि 2027 तक रक्षा खर्च को जीडीपी का लगभग 2% तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये दबाव भी है कि उसके सहयोगी देश और ज्यादा खर्च करें ताकि अमेरिकी सेना पर बोझ कम हो। डिफेंस बजट बढ़ाने के पीछे क्या है वजह? दरअसल जापान चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ती चुनौतियों से चिंतित है। चीन के जहाज और विमान उसकी सीमाओं के आसपास ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून में चीन के एक फाइटर जेट ने जापान के गश्ती विमान को सिर्फ 45 मीटर की दूरी से पीछा किया। उसी महीने चीन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत जापान के पास भेजे। सबसे ज्यादा ड्रोन पर करेगा खर्च। सबसे खास बात यह है कि बजट में 312.8 बिलियन येन सिर्फ ड्रोन पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इनमें हवा में उड़ने वाले, पानी की सतह पर चलने वाले और पनडुब्बी जैसे पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन शामिल होंगे। इनका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और आत्मघाती हमलों में किया जाएगा। जापान में घरेलू स्तर पर ड्रोन बनाने की क्षमता अभी सीमित है, इसलिए सरकार विदेशी कंपनियों से भी खरीदने पर विचार कर रही है। ड्रोन पर ही सबसे ज्यादा खर्च क्यों? ड्रोन का एक फायदा ये भी है कि जापान की सेना यानी सेल्फ डिफेंस फोर्स (एसडीएफ) में भर्ती की बड़ी समस्या है। देश की जनसंख्या लगातार घट रही है और एसडीएफ अपने भर्ती लक्ष्य का आधा भी पूरा नहीं कर पा रही। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सैनिकों के लिए रहने सहने की सुविधाएं और अन्य लाभ बेहतर करने का फैसला किया है। अगले साल के लिए इस पर 765.8 बिलियन येन खर्च करने की योजना है। लंबी दूरी मिसाइलों पर भी खर्च बढ़ाएगा। इसके अलावा मंत्रालय ने 1.024 ट्रिलियन येन लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए मांगे हैं। इनमें जापान की अपनी टाइप -12 मिसाइल और अमेरिका से खरीदी जाने वाली टोमाहॉक मिसाइलें शामिल हैं। ये स्टैंड ऑफ हथियार 2022 में घोषित नई रक्षा रणनीति का बड़ा हिस्सा हैं। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।